नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि इनमें से किसी भी कोर्सेज में आप फ्री एडमिशन कैसे ले सकते हैं और अपनी हायर एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। उस वीडियो को फेसबुक पर लगभग 24.5 लाख लोगों द्वारा पूरे देश भर से देखा गया और 24.5 लाख लोगों में से लगभग 7,500 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में किया है। और उस वीडियो में कुछ सवाल और कुछ बातें ऐसी रह गई थी जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल शॉर्ट और डायरेक्ट तरीके से आपको बताने वाला हूं कि क्या सारा प्रोसेस है और कैसे आप फ्री एडमिशन लेकर अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई को जो है वो पूरा कर सकते हैं। और वो इसलिए भी बताना चाहता हूं कि अब काफ़ी बच्चों के जो 12th के रिजल्ट्स हैं वो अधिकतम बच्चों के आ चुके हैं। तो रिजल्ट्स के बाद में अब आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, मौका है, ज़रूरत है कि अब आप अपनी हायर एजुकेशन के बारे में सोचें और उसके बारे में डिसीजन लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी ट्रस्ट है प्रशांत बौद्ध फाउंडेशन ट्रस्ट, जो कि एसोसिएटेड है गौतम बुद्ध कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट सोसाइटी के साथ में, जिसके डायरेक्टर हैं अजय शाक्य जी और चेयरमैन है शशांक मौर्य जी। तो हम मिलकर एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, मिशन एजुकेशन क्रांति प्रोजेक्ट, कि पढ़ाई आप करेंगे और आपकी फीस हम भरेंगे। ये जितने भी कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर थोड़ा और जूम करके देख लीजिए, ये जितने भी कोर्सेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनमें से यदि कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको आपके कोर्स का एडमिशन फीस या फिर कोर्स का फीस जो है वो नहीं देना होगा। अब कैसे और क्या सारी चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मिशन एजुकेशन क्रांति प्रोजेक्ट के माध्यम से हम देश भर के तमाम बच्चों के लिए ये सुविधा को लेकर के आए हैं। इसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी संप्रदाय या फिर किसी भी राज्य की कोई बाधा नहीं है। इस मिशन एजुकेशन क्रांति का फायदा सभी बच्चे उठा सकते हैं, सभी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं और अपनी हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपके पिता गवर्नमेंट जॉब करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सुविधा का लाभ जो है वो ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई सुविधा का लाभ कैसे ले सकते हैं। देखिए, 2-3 तरीके हैं रजिस्ट्रेशन करने के। सबसे पहला, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ये लिंक नहीं दिखाई देता है तो आप गूगल पर जाकर इस तरीके से gautambuddhacollege.com सर्च कर सकते हैं, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा। और यदि आपको सर्च करने पर भी नहीं आ रहा है तो ये जो बारकोड आपको दिखाई दे रहा है, इस बारकोड को जब आप स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद में डायरेक्ट जो वेबसाइट है, जो फॉर्म है, वो आपके सामने खुल जाएगा। अब फॉर्म ओपन होने के बाद में ये जो कोर्सेज का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जब इस कोर्स के ऑप्शन में आप टैप करेंगे तो इसमें आपके सामने तमाम जो कोर्सेज हैं जो हमारे पास में अवेलेबल हैं वो सारी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही किसी भी कोर्स को सेलेक्ट करके अपना जो फॉर्म है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में जो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद में इस तरह की एक रिसिप्ट जो है वो आपके सामने आएगी। स्पष्ट ध्यान से सुनिएगा, जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद जब आप यूपीआई पिन डाल देंगे तो यूपीआई पिन डालने के बाद आपको कोई बैक वैक का बटन नहीं दबाना है। ऑटोमेटिकली वेबसाइट आपको डाउनलोड नाउ के ऑप्शन तक लेकर के जाएगी। आप वहीं से उसको रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में आपको वो रिसिप्ट, ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर वो रिसिप्ट जो है वो आपको भेजनी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 मई है, क्योंकि 11 तारीख से जो हमारी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है। तो 10 मई से पहले ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसीलिए जल्द ही आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर लीजिएगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और दोबारा से इस वीडियो को लाखों लोग देखने वाले हैं। आपके हाथों से ये मौका चूक ना जाए। ठीक है, ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। अब जो फैसिलिटी है वो क्या आपको मिलेगी या कैसे फ्री एडमिशन जो रहेगा वो सारी चीजें होंगी, जो क्या टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, वो मैं आपको स्पष्ट और डायरेक्ट रूप से बता देता हूं क्या सारी चीजें रहेंगी। लेट्स सपोज आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं। बीटेक कोर्स करने के लिए यदि आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो बीटेक कोर्स की एडमिशन फीस 20 से 30 हजार रुपए जो है वो आपकी रहती है। उसके बाद में जो बीटेक कोर्स की फीस है वो मिनिमम 1.5 लाख से स्टार्ट होती है और उसके बाद में 2.25 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए पर ईयर तक बीटेक की जो फीस है वो आपकी रहती है। ठीक है, तो पहली हो गई आपकी एडमिशन फीस, दूसरी हो गई आपकी कोर्स की फीस। उसके बाद में जब आप कहीं गांव से या छोटे शहरों से निकलकर मेट्रो सिटीज में जाकर के पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है, या तो आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करेंगे या फिर आप जो है कहीं बाहर रूम लेकर के पढ़ाई करेंगे। आप किसी भी तरीके से करते हैं
तो 70 से 80 हजार रुपए जो है वहां पर आपका खर्च होगा। चाहे वो हॉस्टल फीस ले लीजिए, चाहे वो बाहर रह करके खाना पीना और रूम का रेंट देना, वो सारी चीजें ले लीजिए। यानी कि अगर आप स्वयं से जाकर एडमिशन लेते हैं तो आपका लगभग 2,60,000 रुपए सालाना जो है वो खर्चा आता है एक कोर्स को करने का पर ईयर। लेकिन वहीं अगर आपने हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हुआ है और हम आपका एडमिशन कराते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो इसमें क्या बेनिफिट आपको रहेगा कि जो आपकी एडमिशन फीस थी ये आपको 1 रुपया भी नहीं देनी है। उसके बाद में जो आपकी कोर्स की फीस है, अब वो फीस चाहे 1.25 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, वो भी आपको नहीं देनी होगी। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट की कंडीशन ये है कि जिस भी कॉलेज से आप किसी भी कोर्स की पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको उसी कॉलेज के हॉस्टल में रह करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो उस कॉलेज के हॉस्टल की फीस आएगी, जो आपका रहना खाना, लाइब्रेरी और जो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी, उसका फीस जो है वो आपको देना होगा, जो कि 6,000 पर मंथ, यानी कि मोटा मान लीजिए कि 72,000 रुपये सालाना जो है आपकी वो हॉस्टल फीस जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे यदि आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपका क्या बोलते हैं ना, तो एडमिशन फीस जाएगा, ना ही आपका कोर्स का फीस जाएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ जाएगा आपका 72,000 रुपये जो हॉस्टल फीस रहेगा। यानी कि जो कोर्स आपका 1 साल का 2,60,000 में हो रहा था, अब वही कोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ 72,000 रुपये सालाना में आपका हो जाएगा। क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट का, मिशन एजुकेशन क्रांति प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो यही है कि पढ़ाई आप करेंगे और आपकी फीस हम भरेंगे। अब ये तो हो गई एक बात कि डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि भाई जो आप हमारी फीस है वो 1 साल की भरेंगे या 2 साल की भरेंगे, कितने साल की भरेंगे? तो आपको बताना चाहूंगा कि आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं तो उस कोर्स की जितनी भी ड्यूरेशन रहेगी, चाहे वो 3 साल का कोर्स हो, 4 का हो, 5 साल का हो, आपके पूरे कोर्स की फीस जो है वो सबमिट की जाएगी, उसकी एनओसी आपको दी जाएगी और जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उस कॉलेज के लेटर हेड पर जो सारी टर्म एंड कंडीशन लिख करके वो सब सिग्नेचर होकर के सारा प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद ही आपका जो एडमिशन है वो आगे प्रोसीड होगा। अब इसमें जो अगली और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि जो बच्चों की एजुकेशनल स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से आती है, वो स्कॉलरशिप भी जो है वो बच्चे की आएगी। यदि आप स्कॉलरशिप क्राइटेरिया को मीट करते होंगे तो वो स्कॉलरशिप जो है वो बच्चे की आएगी, बच्चे के ही अकाउंट में आएगी और बच्चे की ही रहेगी, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो जो बच्चे की स्कॉलरशिप आती है, तो बच्चे की स्कॉलरशिप आने के बाद जो आपका हॉस्टल फीस 72,000 रुपये जा रहा था साल का, अब शायद वो भी और कम हो जाएगा क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप उसमें आ जाती है। अब वो कितनी आती है, कैसे आती है, वो सब कॉलेज और कोर्स और सरकार पर डिपेंड होता है। तो उसको पहले से प्रेडिक्ट करके नहीं बताया जा सकता कि वो स्कॉलरशिप कितनी आती है। वो कितनी भी आ सकती है, तो जितनी भी आएगी उतना ज़्यादा आपको ही बेनिफिट जो है वो उसका होगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि भाई ये जो कोर्सेज हम करना चाहते हैं, अब इन कोर्सेज को हम कहाँ से करेंगे, कॉलेज हमको कहाँ मिल पाएगा और कैसे मिल पाएगा? तो कहाँ के लिए, तो आप ये समझ सकते हैं, जो श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर में, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आपका उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, गुड़गांव में और भी जो तमाम दिल्ली के आसपास के स्टेट्स हैं, वहाँ पर आपके चांसेस जो है वो 100% की तरफ जाते हैं कि यहाँ आपको कॉलेजेस की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। बाकी जो अदर स्टेट हैं उसमें हम गारंटी नहीं कह सकते कि वहाँ पे कॉलेज में कोर्सेज की सीट जो है वो अवेलेबल हो पाएगी या फिर कॉलेज जो है वो अवेलेबल हो पाएगा। तो यदि आप दिल्ली के आसपास के जो स्टेट्स हैं, अगर वहाँ से पढ़ाई करने के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपकी होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग की जो पहली डेट है वो रिलीज हो चुकी है, जो कि है 11 मई। 11 मई को नोएडा के अंदर में एक कॉलेज कैंपस के अंदर में आप लोगों की काउंसलिंग होगी। उस काउंसलिंग के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है, उसके बाद कि आपको किस स्टेट से करना है, उसके बाद में आपको जिन जिन कॉलेजेस में, उस स्टेट में जिन जिन कॉलेजेस में उस कोर्स की सीट अवेलेबिलिटी रहेगी, उन कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो आपको दे दी जाएगी। आप वहाँ पर बैठकर रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च करने के बाद आप जो है वो कॉलेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो सारा आगे प्रोसीड होगा। तो 11 मई जो है वो काउंसलिंग है नोएडा के अंदर में। कौन से कॉलेज में है और क्या एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप तक पहुंचा दी जाएगी। तब आप कॉलेज में आकर के अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं और अपना एडमिशन जो भी प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल ये आएगा कि भाई अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, मान लिया आप बिहार से हैं,
तो बिहार से आपका जो नोएडा है वो बहुत दूरी पर पड़ेगा, तो कैसे उसमें मैनेज करेंगे। तो मैं इसमें आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा या जेन्युइन इशू नहीं है तो आप नोएडा जा कर के अपनी काउंसलिंग कराएं। नोएडा में जाने के बाद यदि आपके सफ़र लंबा है तो आपके रुकने और खाने की व्यवस्था जो है वहीं कॉलेज कैंपस में रहेगी। आप 10 तारीख की शाम तक यदि पहुंचते हैं तो आराम से वहां पहुंचिए। 10 तारीख की शाम तक पहुंचने के बाद आपके रहने का खाने का प्रबंध जो है वहीं कैंपस में रहेगा। 11 तारीख और 12 तारीख 2 दिन काउंसलिंग चलेगी, उसके बाद में आप अपना वापस जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप आएँ और फटाफट अपनी काउंसलिंग कराएं, काउंसलिंग करा करके एडमिशन कंप्लीट करा करके और अपना घर जाएं। दूसरी कंडीशन ये है कि बाय चांस अगर आप नहीं आ सकते हैं इतना दूर तो आप थोड़ा सा वेट करें। वेट करने के बाद में जो काउंसलिंग है वो भिन्न भिन्न स्टेट में और भिन्न भिन्न जगहों पर होगी। तो जब आपके जो नियर बाय आपको लगे कि जब आप कंफर्टेबल रहें तो तब आप काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी काउंसलिंग आप करा लेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी काउंसलिंग कराएंगे उतनी ज़्यादा सीटें अवेलेबल रहती हैं कोर्सेज के लिए, तो उतने ज़्यादा कॉलेजेस की संख्या जो है वो आपकी बढ़ सकती है। जितना लेट आप करेंगे उतना सीट्स फुल होती जाएंगी। सीट्स फुल होने के बाद में आपके कॉलेजेस के ऑप्शन जो है वो कम होते जाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि जैसे जैसे काउंसलिंग डेट रिलीज होती रहे आप लोग जाकर के वहां पे काउंसलिंग कराएंगे। एक ही बार आपको काउंसलिंग करानी है, उसी में ही आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो ये थी सिंपल, शॉर्ट और सटीक जानकारी कि किस किस तरीके से आपको क्या क्या लाभ जो है वो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मिल सकते हैं और कैसे आप उनको ले सकते हैं। और यदि आपका अभी भी कोई सवाल है या फिर कोई क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना जो सवाल है उसको पूछ सकते हैं। अगर वो चैट के माध्यम से हल होना होगा तो चैट के माध्यम से ही कर दिया जाएगा, अन्यथा अगर कॉल की आवश्यकता होगी तो कॉल बैक आपको जो है वो करके उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो बस अंत में मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी जो बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, जो कम पैसे होने की वजह से अपनी हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, ताकि वो बच्चे भी अपनी हायर एजुकेशन को जो है वो ले पाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि इसमें सभी जाति के बच्चे, सभी धर्म के बच्चे, सभी स्टेट के बच्चे जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।